हम हमेशा कहते हैं बैट और बॉल का बैलेंस होना चाहिए। ये थोड़ी कि पहले दिन में 20 विकेटें गिर गई उनके, वो भी दोनों इनिंग खत्म हो गई। वो तो कंसीडर्ड एज ए अनप्रिपेयर्ड पिच। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आकिब जावेद कह रहे थे कि अगर हम इस तरह की पिचेस बनाते तो हम WTC के फाइनल की रेस में होते। ये मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना आप ये फोर्सी नहीं कर सकते कि आपके बल्लेबाज ही अच्छी स्पिन नहीं खेलते। इस टीम में मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक सऊद शकील और एक रिजवान, क्योंकि वो स्वीपे मार मार के लाइन खराब कर देते हैं बॉलर की, इनके अलावा स्पिन को टैकल करने वाला कोई है नहीं। एग्जैक्टली अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो सिर्फ सऊद शकील एक ऐसा प्लेयर है जो हर चीज को मैनेज कर लेते हैं, मगर वो फिर पेस पे उनका मसला आ जाता है जब हमने देखा बाहर गए। जी बिल्कुल ऐसी। जनरली ओवरऑल सारे बैट्समैन आपके बॉलिंग पिच पे डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपकी बॉलिंग पिच पे आप मैच खेल रहा है, चाहे वो टर्निंग हो, चाहे वो बाउंसी हो या पेस हो या स्विंग जहाँ सीम हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी बैटिंग का एक तो एक्सपोज हो जाती है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल इस लिहाज से हो जाती है कि एक्सपोज हो जाती है बिकॉज ऑफ एक साउंड टेक्निक ना होने की वजह से। अदरवाइज टेक्निक का रोल कम होता है अगर बॉलिंग पिच ना हो। तो मैं जब ही कह रहा हूँ कि सपोर्टिंग पिच पे, जिसे हम स्पोर्टिंग पिच कहते हैं, वो अगर होगी तो आप मच बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ तो जो आता है वो अपना एक फिलॉसफी ले आता है और वो फिलॉसफी में जो आकिब जावेद थे उन्होंने अटेम्प्ट किया। मगर हमें तो एक वक्ती तौर पे हम खुश हो जाएं, मगर हमें साथ साथ एक लॉन्ग टर्म को भी देखना होता है। बिकॉज मेरा एक और सवाल है ना, इस तरह की कंडीशन, और अब ये भी फोर्स किया जा रहा है कि आपकी डोमेस्टिक में भी इसी तरह की कंडीशन होनी चाहिए ताकि बल्लेबाजों को खेलने का आइडिया हो। तो फिर फास्ट बॉलर्स का काम तमाम हो गया। वो जब यहाँ नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, बाहर वो किस कॉन्फिडेंस से जाएंगे? आपके बल्लेबाजों के अपने होम में एवरेजेस खराब होंगे, उनकी यहाँ प्रैक्टिस नहीं होगी, तो एलियन कंडीशन में वो और स्ट्रगल करेंगे। तो क्रिकेट इस स्ट्रैटेजी के साथ पीछे नहीं जाएगी? ऑलरेडी पीछे ही हम जा ही रहे हैं। और क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जो आपने बात की कि हम ऐसी पिचें बनाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपके 8 मैच हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की पिच मिलनी चाहिए। कहीं सीमिंग मिले, कहीं टर्निंग मिल जाए। जैसा हमें पता है कि हर ग्राउंड की एक अपनी होती है, उसकी तरह से उससे पिचेज बना दी जाए। तो जब सीजन की आप प्लान करते हैं तो आप हर तरह का कल्चर उसमें बैटिंग बॉलिंग का मिक्स करते हैं ताकि आपकी डेवलपमेंट हर एरिया में हो। तो हम खाली एक पे अगर स्पिन पे रिलाय करने लगेंगे तो बाकी एरिया में आप कैसे फिर सर्वाइव करेंगे? क्रिकेट खाली बॉलिंग तो नहीं है ना, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सभी उसमें शामिल है और फिटनेस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो मैं समझ सक रहा हूँ कि हम खुश तो हो रहे हैं, एक मैच जीत गए, मगर हमें ये पता नहीं है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मतलब हमें तो जब शॉर्ट टर्म पे आप देख रहे होते हैं, विजन आपका दूर तक होता है, तो दूर में तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो मैच टू मैच फिर आप अगर जीत जाते हैं तो फिर अगला मैच हार भी जाते हैं, जैसे हुआ आपके सामने। तो इसलिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और जहाँ पे जरूरत है आज तक वहाँ काम नहीं हुआ। मैं तो 10 साल हो गए बात कहते हैं, खुद कर भी रहा हूँ, वो है ग्रास रूट। उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, खाली ये नहीं ग्रास रूट, उसकी इन्वेस्टमेंट करके उसको क्वालिटी का बनाना है और फिर फर्स्ट क्लास और फिर देन इंटरनेशनल क्रिकेट, तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ, और वो आएगी 3 से 5 साल में। हमें तो जल्दी, हम तो चाहते हैं फौरन रिजल्ट आ जाए, डेस्परेट हुए होते हार रहा हूँ, जवाब नहीं दे पाते हारने के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाना है, शॉर्ट टर्म में जाना है और मिड टर्म में जाना है, और इसके लिए थोड़ा सा सब्र भी रखना है, पेशेंस चाहिए, तब आप क्रिकेट अपनी अच्छी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कर सकते हैं। मैं तो इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि जो 10 साल के बच्चा है वो हमारा किसी से कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल टैलेंट कह लें या इनिशियल रॉ टैलेंट कह लें, वो हमारा सबसे कम नहीं है, सबसे बल्कि अच्छा होगा। क्योंकि हम तो काम ही बच्चों पे कर रहे हैं ना। बगैर कुछ सीखे बच्चा इतना अच्छा खेला तो क्यों नहीं ये टॉप क्लास प्लेयर बन सकता है? क्योंकि वो प्रोसीजर, वो सिस्टम उसको नहीं बना, बीच का फेज मिसिंग है, बहुत ज्यादा मिसिंग है, बहुत ज्यादा सही है। आपने पेशेंस की बात की तो कैप्टन शान मसूद वाज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस फ्रेंड्स, पे वो थोड़ा सा जरा सा गुस्से में भी आ गए। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। अकाउंटेबिलिटी बेयर होनी है कि एक बंदे को आपने जिम्मेदार किया, किसी को अगर नीचा दिखाना चाह रहे हैं आप दिखा दें। हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जो भी कोशिश हुई है पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स लाने की हुई है। गूगल मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल आप भी खोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद आपने क्रिटिसिज्म या जो ओपिनियन देना आप जरूर दें, चाहे वो बाबर आजम हो चाहे वो कोई और बैट्समैन हो। हमारे लिए लर्निंग ये है राइट वक्त पे रन्स करने और अपनी बॉलिंग को इतने रन्स करके देने या चेस करके देने जिससे पाकिस्तान मैच जीत सके। कुछ हद तक बात ठीक भी है, लेकिन जाहिर है जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो सवालात तो पूछे जाएंगे। तो शान एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन
क्या देखते हैं? देखिए जो ये बातें कर रहे हैं ये पिछले मेरे ख्याल है 5-6 सीरीज से ही करे जा रहे हैं। तो आप एक दफा तो ये बात कर सकते हैं, 2 दफा कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो चीज ग्राउंड पर नजर आनी चाहिए ना। वो हम लैग कर रहे हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली जब आप कहते हैं हमने बहुत कुछ सीख लिया इस दफा, हमने इससे बहुत, हर दफा सीख ही रहे, तो डिलीवर कब करेंगे? ठीक है ना। अब अगर आप वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान होम सीरीज में टर्निंग पिच पे मैच हार जाते हैं तो इससे वर्स्ट परफॉर्मेंस। यस, जीते एक है, वो तो आप जीते, मगर जो हार है ना वो वर्स्ट है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें लैग कर रही है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर ठीक रहा है। इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए फिर उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। डिस्कशन